नमः शिवाय। इस अध्याय का पाठ करते समय देवी का ध्यान इस प्रकार करना चाहिए। मैं हृदय में शिव शक्ति स्वरूपा भगवती का ध्यान करता हूँ। वे अपने मस्तक पर अर्धचंद्र धारण किए हुए हैं। उनका रूप तप्त सुवर्ण के समान दैदीप्यमान है। वे पीत वस्त्र धारण करती हैं और अति सुंदर हैं। उनके 3 नेत्र सूर्य, चंद्रमा और अग्नि के समान प्रकाशमान हैं। वे अपने मनोहर कर कमलों में धनुष, बाण, अंकुश, पाश और शूल धारण किए रहती हैं। ऋषि कहते हैं, राजन जब शुंभ ने अपने प्राणों के समान प्रिय भाई निशुंभ को मारा गया देखा और संपूर्ण सेना का संहार होता पाया तो वह कुपित होकर बोला, दुष्टा दुर्गे, तू बल के अभिमान में आकर झूठा घमंड मत दिखा। तू बड़ी मानिनी बनी हुई है, किंतु युद्ध में दूसरी स्त्रियों के बल का सहारा ले रही है। तब देवी बोली, हे दुष्ट, मैं अकेली ही हूँ। इस संसार में मेरे अतिरिक्त दूसरी कौन है? देख, ये जो देवियाँ दिखाई देती हैं, ये सब मेरी ही विभूतियाँ हैं और अब मुझ में ही लीन हो रही हैं। इसके बाद ब्रह्माणी आदि समस्त देवियाँ अंबिका के शरीर में लीन हो गईं और वहाँ केवल अंबिका देवी ही रह गईं। तब देवी बोली, मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति से अनेक रूपों में यहाँ प्रकट हुई थी। उन सब रूपों को मैंने समेट लिया है। अब मैं अकेली ही युद्ध में खड़ी हूँ। हे शुंभ, तुम भी स्थिर होकर सामने खड़े हो जाओ। ऋषि कहते हैं, तदनंतर देवी और शुंभ दोनों के बीच समस्त देवताओं और दानवों के देखते देखते भयंकर युद्ध छिड़ गया। बाणों की वर्षा तथा तीक्ष्ण शस्त्रों और दारुण अस्त्रों के प्रहार के कारण वह युद्ध सबके लिए अत्यंत भयावह प्रतीत हुआ। अंबिका देवी ने सैकड़ों दिव्य अस्त्र चलाए, किंतु दैत्यराज शुंभ ने उन्हें अपने प्रतिकारक अस्त्रों से काट डाला। इसी प्रकार शुंभ ने भी जो दिव्य अस्त्र छोड़े, उन्हें परमेश्वरी ने अपने भयंकर हुंकार और मंत्रोच्चार से खेल खेल में ही नष्ट कर डाला। तब उस असुर ने सैकड़ों बाणों से देवी को ढक लिया। यह देखकर क्रोध में भरी हुई देवी ने भी बाण चलाकर उसका धनुष काट डाला। धनुष कट जाने पर शुंभ ने शक्ति भाला उठाया, परंतु देवी ने चक्र से उसकी शक्ति को भी काट गिराया। इसके पश्चात दैत्यों के स्वामी शुंभ ने 100 चंद्रों से अलंकृत चमकती हुई ढाल और तलवार लेकर देवी पर धावा किया। उसके आते ही चंडिका ने अपने धनुष से छोड़े हुए तीखे बाणों द्वारा उसकी सूर्य किरणों के समान उज्ज्वल ढाल और तलवार को तुरंत काट डाला। फिर उसके रथ के घोड़े और सारथी भी मारे गए। अब न धनुष रहा, न ढाल, न तलवार। तब उस दैत्य ने अंबिका को मारने के लिए भयंकर गदा उठा ली, परंतु उसे आते ही देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से गदा को भी काट डाला। तब भी वह असुर नहीं रुका। उसने मुक्का तानकर बड़े वेग से देवी पर आघात किया और उनकी छाती में मुक्का मारा। देवी ने भी क्रोधपूर्वक उसकी छाती पर एक करारा थप्पड़ जड़ दिया। देवी का थप्पड़ लगते ही शुंभ पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु वह पुनः सहसा उठ खड़ा हुआ और देवी पर झपट पड़ा। फिर वह देवी को ऊपर ले जाकर आकाश में खड़ा हो गया। वहां भी चंडिका और शुंभ बिना किसी आधार के आकाश में युद्ध करने लगे। देवता, सिद्ध और मुनि यह दृश्य देखकर विस्मित हो उठे। अंबिका और शुंभ आकाश में बहुत देर तक युद्ध करते रहे। अंत में देवी ने उसे उठाकर घुमाया और जोर से पृथ्वी पर पटक दिया। पृथ्वी पर गिरने के बाद भी वह दुष्टात्मा दैत्य शांत न हुआ और चंडिका का वध करने के लिए पुनः बड़े वेग से उनकी ओर दौड़ा। तब समस्त दैत्यों के राजा शुंभ को अपनी ओर आते देखकर देवी ने अपने त्रिशूल से उसकी छाती भेद दी। छाती में प्रहार होते ही वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। देवी के त्रिशूल की धार से घायल होने पर उसके प्राण निकल गए और वह दैत्य समूची पृथ्वी को समुद्रों, द्वीपों और पर्वतों सहित कंपाता हुआ भूमि पर गिरा। उस दुरात्मा शुंभ के मारे जाने पर समस्त जगत आनंद और शांति से भर गया। आकाश स्वच्छ और निर्मल हो गया। पहले जो उत्पात सूचक मेघ गर्जन और उल्कापात होते थे, वे सब शांत हो गए। नदियाँ भी अपने ठीक मार्ग से प्रवाहित होने लगी। शुंभ की मृत्यु के बाद देवताओं का हृदय हर्ष से भर उठा। गंधर्व गण मधुर गीत गाने लगे, दूसरे गंधर्व वाद्य बजाने लगे और अप्सराएं आनंद पूर्वक नृत्य करने लगी। पवित्र वायु प्रवाहित होने लगी। सूर्य की प्रभा और भी उज्ज्वल हो गई। अग्निशालाओं में बुझी हुई अग्नि अपने आप प्रज्वलित हो उठी। समस्त दिशाओं में व्याप्त भयानक शब्द शांत हो गए। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण के सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य का 10वां अध्याय शुंभवध पूर्ण हुआ। यह दुर्गा सप्तशती आपके लिए है। यदि आप अपने जीवन में स्थिरता, सुरक्षा और शक्ति चाहते हैं, आध्यात्मिक साधना में गहराई लाना चाहते हैं, देवी दुर्गा की कृपा से जीवन के हर क्षेत्र में विजय पाना चाहते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और आरंभ करें एक ऐसी यात्रा
जो आपकी चेतना को शक्ति, करुणा और ज्ञान से भर देगी। नमः शिवाय।